हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और इस जजमेंट का नाम है बेरुवारी यूनियन केस। ये 1960 में न्यायपालिका के द्वारा दिया गया। इसमें बहुत सारे जजमेंट आए, ठीक है। एक एक करके हम जो चार इंपॉर्टेंट जजमेंट है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। पहला जो जजमेंट था, इसमें ये बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावना कहाँ से आता है? जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जब बैठक होती है तो उसमें जवाहरलाल नेहरू जी एक उद्देश्य का प्रस्ताव लेके आते हैं, ठीक है। और वो उद्देश्य का प्रस्ताव बाद में एक प्रस्तावना के रूप में बनता है, ठीक है। इस जजमेंट में बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, मतलब संविधान अलग है और प्रस्तावना अलग है, ठीक है। ये पहला आया जजमेंट। दूसरा, इसी का दूसरा जो खंड, मतलब इस जजमेंट में जो दूसरा खंड आया वो आया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है जिसमें अनुच्छेद 1 भी शामिल है। मतलब संसद जो है, ठीक है, वो संविधान में संशोधन कर सकती थी और इसमें आर्टिकल नंबर 1 को भी इंक्लूड किया गया। और आर्टिकल नंबर 1 जो है वो क्या, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 1 इसमें आता है, ठीक है। तीसरा जो इसमें जजमेंट आया, तीसरा आया कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 1 पहले का, मतलब आर्टिकल 1 का तीसरे पार्ट का खंड सी यानी भारत को क्षेत्र अधिग्रहण करने की शक्ति या अधिकार प्रदान नहीं करता है। पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 1 क्या है। आर्टिकल नंबर 1, जैसा कि मैंने बताया कि संघ का नाम और इसका राज्य क्षेत्र आता है, ठीक है। उसमें तीसरा जो पोर्शन है, तीसरा भाग जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र जो आते हैं, जो अलग अलग राज्य क्षेत्र हैं उनकी बात की जा रही है। उसमें तीसरे का जो खंड सी है, ठीक है, उसमें ये आता है कि ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, मतलब जो अर्जित किया जा रहा है जो राज्य क्षेत्र, वो जो होगा भारत के अधिकार, भारत का जो क्षेत्र अधिग्रहण करने की शक्ति या अधिकार प्रदान नहीं करता है। मतलब ये जो है, मतलब 1C जो होगा, आर्टिकल नंबर 1 के तीसरे का सी जो है भारत को क्षेत्र अधिग्रहण करने की शक्ति या अधिकार प्रदान नहीं करता है, ठीक है। मतलब जो क्षेत्र अधिग्रहण करे राज्य, वो अधिकार इसको प्रदान नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें फोर्थ जजमेंट क्या आया, उच्चतम, मतलब थर्ड जजमेंट में अगर हम स्पष्ट से एक नियम, एक लाइन में देखें तो सीधे सीधे जान लीजिए कि जो क्षेत्र भारत जो अधिग्रहण करना चाहता वो इस 1 के तीसरे के सी में नहीं आता है, ठीक है। और फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय ने माना कि यदि संविधान के किसी अनुच्छेद में कोई शब्द अस्पष्ट है या उसके एक से अधिक अर्थ हैं तो प्रस्तावना को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का निचोड़ है, मतलब एक उद्देश्य, जिस उद्देश्य से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने संविधान का निर्माण करना शुरू किया, वो उद्देश्य जो होगा प्रस्तावना में झलकता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि, मतलब इस जजमेंट में ऐसा कहा गया कि अगर सपोज करो कि कोई ऐसा वर्ड आ गया, कोई ऐसा मीनिंग आ गया जिसका मतलब जो है समझ में नहीं आ रहा, तो उस मीनिंग को, ठीक है, प्रस्तावना के उद्देश्य से, मतलब जो प्रस्तावना मार्गदर्शन करती है, ठीक है, जो मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में जो रास्ता दिखाती है, उससे कंपेयर करके फिर उसके मतलब को हम निकालेंगे। ये था बेरुवारी यूनियन केस के 4 जजमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे फिर हम ऐसे महत्वपूर्ण जजमेंटों के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।